मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग मेरे साथ इस वक्त लाइव पर हैं, प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। और जितने जोड़ मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं इस वक्त, अजय कुमार गुप्ता जी, रीता दीदी, चौधरी मनीष भाई जी, और कुलदीप पन्ना जी, मुकेश, मुस्कान, विनोद साहू जी, जय आनंद जी, कुलदीप पन्ना जी, और मैं सभी आपका स्वागत करता हूं। और भी लोग हो सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे अभी फिलहाल इतने ही शो कर रहे हैं, और जितने लोग मेरे साथ जुड़ते चले जाएंगे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस दिन में। जो आंखों से नहीं दिखाई देती वैसी ही बातें हैं जो स्वर्गीय साम्राज्य की है, और परमेश्वर के दूतों की सच्चाई पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है। और परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा टहल के लिए, और परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने के लिए। इसलिए मैंने कहा ना कि आत्मिक दर्शनों की खोज में रहें। हमने उन दर्शनों के पीछे अपने व्यर्थ की जिंदगी को तबाह किया है। लोगों से हम पूछते चले जाते हैं कि हमारा रुपया कहां पर गिर गया, हमारे तोते कहां पर उड़ गए, हमारे लिए आने वाले समय में ये जमीन हमारे लिए है कि नहीं, घर हमारा बनेगा कि नहीं, नौकरियां हमारे पास आएंगी कि नहीं, इन परीक्षाओं में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। प्रभु का वचन बार बार ये समझाता है ना, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या मेरा परमेश्वर और उसका वचन इतना छोटा है कि बार बार वो हमारे कानों के आने के बावजूद भी हम उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां लूसीफर हमें रखना चाहता है। फिर आत्मिक वचनों का और पवित्र आत्मा की सहायता का क्या अर्थ है? सच में स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। और आज के कलाम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं स्वर्गदूतों के कुछ भेदों को आप तक लेकर आऊं। 45 मिनट में संभव नहीं कि परमेश्वर के अथाह ज्ञान के अंदर हम लेकर जाएं, लेकिन परमेश्वर नई यरूशलेम की तैयारी हमें लगातार करा रहा है। और आज की शाम उसने स्वर्गदूतों के विषय में मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ बातों को कह दूं। आइए हम अपने आप को, अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र पवित्र सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आप हमारे बीच में हैं। आपका वचन हमारे साथ है, और वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमें एक मन करे, एक मन करे, एक ही विचार करे। प्रभु, जितने लोग हमारे साथ इस वक्त शामिल हो रहे हैं उनकी आत्माओं को भी एक कर दीजिए प्रभु। हम एक मन एक विचार होकर ही तो आपकी पवित्र वेदी के सामने आ सकते हैं पिता। जितने लोग बाद में इस लाइव को देखेंगे प्रभु, वो सब एक ही मन के साथ सम्मिलित कर दिए जाएं, और आपके भेदों और गहराइयों को हम अपनी समझ में कहां समझ सकते हैं प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा, आप हमारी बुद्धि, हमारे घेरे को अपने पवित्र नियंत्रण में रखें। हमारा वातावरण हम आपके पवित्र अधिकार में सौंपते हैं। हमारे घर के वातावरण को, हर परिस्थितियों को आपके हवाले सौंपते हैं। यदि किसी भी घर में, किसी भी जगह पर शैतान और उसकी शक्तियां कार्य कर रही हैं, जो वचन को चुराने वाली शक्तियां हैं, तो तुम बाहर ही रहना, क्योंकि अब परमेश्वर का सामर्थ और वो उसकी ताकत और उसकी योजना हमारी जिंदगी के साथ है। और परमेश्वर के सामर्थी दूत हमारी सुरक्षा के लिए हमारे दायरे पर खड़े हैं, हमारे पास, हमारे 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 चारों ओर के वातावरण में उसकी उनकी उपस्थिति है, जो आंखों से नहीं परंतु आत्मिक समझ से समझे जाते हैं, देखे जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। आए पवित्रों में पवित्र आत्मा, हमारी हर उन आत्मिक आंखों को आप खोलें और हमारे दर्शनों को नया करें। वो दर्शन जो स्वर्ग का और वास्तविक दर्शन है प्रभु, हमें उन दर्शनों पर लेकर जाएं जो हर एक आत्मा के लिए आपने बनाकर रखा है। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, 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 आमीन। मैं आज अपनी खुद की आराधना कर रहा हूं, और मैं बहुत से निवेदन मेरे पास अभी भी पेंडिंग है कि ब्रदर जी, पास्टर जी, ये वाला गीत हम सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी का बहुत आदर करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप इन आराधना के गीतों को पसंद करते हैं, और ये गीत बहुत से लोगों को भाते भी हैं। लेकिन आज बहुत से निवेदन अभी भी पेंडिंग है मेरे पास, और निश्चित समय पर जब खुदा का आत्मा मुझे कहेगा मैं उन गीतों को गाऊंगा। लेकिन आज वो कहता है
कि मेरे आगे मेरे पीछे मेरे आजू और बाजू वो आत्मा, क्योंकि स्वरदूत जो है वो एक आत्मा ही है पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में, और वो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे आजू बाजू होते हैं। सो पवित्र आत्मा ने ये गीत दिया कि जब भी हम तकलीफ़ों पे होते हैं, खुदा की वो सामर्थ स्वरदूतों के माध्यम से हमारी ज़िंदगी पर उतरती है। यकीन मानिए, आत्मिक साम्राज्य है और उस आत्मिक साम्राज्य में रहने वाले वो स्वरदूत भी हमारे लिए है। वचन सच्चा है और वचन कभी भी खाली नहीं जाता। स्वरदूतों की सुरक्षा को ले लो, स्वरदूतों की सुरक्षा को ले लो। मनुष्य आपके आजू बाजू हो या ना हो, खुदा के दूत उसकी आज्ञा में केवल आपके लिए संसार में भी भेजे जाते हैं। क्यों नहीं उनकी सहायता को लेते। इसलिए आइए मैं ये गीत आपके सामने रखता हूं जो आत्मा मुझे आज गाने को कहता है। आज कोई भी निवेदन उसने मुझे स्वीकार करने नहीं दिया। आने वाले समय में हम उन निवेदनों पर जरूर आएंगे, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और आइए इस गीत को मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे पीछे मेरे आजू मेरे बाजू वो खुदा के दूत एक आत्मिक सामर्थ है, वो आत्मिक प्राणी है। वो आपको आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन इस वक्त वी आर सराउंडेड बाय द हेवन, हम स्वर्ग के द्वारा घेरे गए हैं। मेरे आगे मेरे पीछे मेरे आजू मेरे बाजू वो आत्मा घेरे मुझे, वो आत्मा घेरे मुझे, वो आत्मा घेरे मुझे, वो आत्मा घेरे मुझे। आहा 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 आहा। आंसुओं में घिरा हूँ मैं, अंधेरी वादियों में गुजरा हूँ मैं, आंसुओं में घिरा हूँ अंधेरी वादियों में चला हूँ। वो आत्मा घेरे मुझे, वो आत्मा घेरे मुझे, वो आत्मा घेरे मुझे, वो आत्मा घेरे मुझे। आहा 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 आहा।
दर पे खड़ा हूँ। मैं तुझसे आत्मा जुड़ा हूँ। मैं दर पे तेरे खड़ा हूँ। मैं आत्मा तुझसे जुड़ा हूँ। वो आत्मा घेरे मुझे। वो आत्मा घेरे मुझे। वो आत्मा घेरे मुझे। वो आत्मा घेरे मुझे। आहा 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 आहा। जब भी रहूं मुझको सुरक्षा मिली है। ऐ खुदा तेरे दूतों की सामर्थ बड़ी है। ऐ खुदा तेरे दूतों की सामर्थ बड़ी है। हर जगह यहाँ भी है वहाँ भी है। हर तरफ तेरी छाया, हर तरफ तेरी छाया। ऐ खुदा तूने हमें घेरे रखा है। ऐ खुदा तूने हमें घेर रखा है। तेरे दूतों की चाहत, तेरे दूतों की आहट मैं सुनता। तेरे दूतों की चाहत, तेरे दूतों की आहट मैं सुनता। वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो चारों दिशाओं में है। वो चलते हमारे साथ है, वो रहते हमारे साथ है। ऐ खुदा तेरी सामर्थ बड़ी है। ऐ खुदा तेरी ताकत बड़ी है। सामर्थ बड़ी है। ऐ खुदा तेरी ताकत बड़ी है। जो ना आँखों ने देखा, जो ना कानों ने सुना, ना जो चित्त में समाई। जो ना आँखों ने देखा, जो ना कानों ने सुना, जो आग दिल में समाई। तेरी सामर्थ बड़ी, तेरी ताकत बड़ी। तू रहता है साथ साथ, तू रहता है साथ साथ। मेरे आगे मेरे पीछे, मेरे आजू मेरे बाजू। मेरे आगे मेरे पीछे, मेरे आजू मेरे बाजू, मेरे बाजू, मेरे बाजू।
सचमुच में वो परमेश्वर आपके और मेरे आजू और बाजू ही तो रहता है। क्यों नहीं हमने उसकी सामर्थ को कभी अपनी जिंदगी में देखा? ऐसी बातें जो कभी हमारे चित्त में नहीं आई, जो हमारे सोच में भी कभी नहीं आई, ऐसी ही तो बातें हैं जो उस खुदा ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है। स्वर्गीय बातें इस संसार की समझ में कभी भी नहीं आएंगी। स्वर्गीय बातें इस संसार की बुद्धि में भी कभी भी समझ नहीं आती हैं, लेकिन स्वर्गीय बातें आत्मा के द्वारा ही समझी जा सकती हैं। और इसीलिए खुदा का आत्मा कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर के लोगों, ये लाइव कोई प्रदर्शन नहीं है, ये मेरी कला का प्रदर्शन नहीं है, और ये जो स्टूडियो आप देखते हैं ये भी कोई मेरी अपनी प्रशंसा के लिए नहीं है, परंतु हर चीजें एक गाइडेड, एक मार्गदर्शन, एक दर्शन है। और वो दर्शन जब हमने देखा और जब हमने विश्वास किया, वो दर्शन हमारे लिए पूरा हो रहा है, आपके लिए भी पूरा हो रहा है। किसी की जिंदगी सच में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति प्रारंभ से रही है, और ये बातें हमें असंभव सी लगती है कि क्या वो बातें जो कभी हमारे चित्त में भी नहीं आई, क्या वो सत्य है। और आज की शाम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर से स्वर्गदूतों की सुरक्षा को तुम लो। स्वर्गदूतों की सुरक्षा के बारे में मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, उन भेदों को जो पवित्र शास्त्र बाइबल में है। हमें विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि कभी हमने उन्हें देखा नहीं। हमें विश्वास इसलिए नहीं होता कि कभी हमने उनकी सामर्थ को अपनी जिंदगी में उपयोग हमने नहीं किया। परमेश्वर की शक्ति तो पहले से है, लेकिन हमने उसे उपयोग नहीं किया। स्वर्गदूतों की सुरक्षा प्रारंभ से ही मनुष्य को मिलती आई है, लेकिन हमने उसकी सहायता को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं लिया। हमने स्वर्गदूतों पर विश्वास ही नहीं किया, जो आपके और मेरे लिए एक माध्यम है स्वर्गीय साम्राज्य और इस साम्राज्य को जोड़ने का, जो पिता परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकते हैं, जो पवित्र परमेश्वर की सुरक्षा को आप तक ला सकते हैं, जो आपकी ओर से युद्ध लड़ सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को कमी और घटियों को पूरा कर सकते हैं, जो आपकी सुरक्षा, आपके भविष्य की सुरक्षा, आपके मार्ग की सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा कर सकते हैं। कभी हमने उन अलौकिक प्राणियों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि हमारी समझ इस संसार की समझ के अनुसार हमने रखा, और अपनी ही समझ में केवल वचनों को हम उस गहराई तक पढ़ते और समझते हैं जो हमारी अपनी बुद्धि है, या मनुष्यों की बुद्धियों का हमने सहारा हमेशा लिया है। लेकिन वचन तो एक बात कहता है ना कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। सबसे पहले स्वर्गदूत, उत्पत्ति की किताब उसके 16वें और उसके 7 में है। जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं जाता, और आत्मिक साम्राज्य की बातें केवल विश्वास करने वालों के लिए है, केवल विश्वास करने वालों के लिए है। ये बातें तब तक आपको असंभव लगेंगी, ये बातों का अस्तित्व तब तक आपको नकारा लगेगा, ये बातें तब तक आपको व्यर्थ लगेंगी जब तक कि वो पवित्र आत्मा आपको आत्मिक रूप से तैयार ना कर दे, क्योंकि आत्मिक बातों की समझ आत्मा के द्वारा ही संभव है और आत्मा की सहायता में ही संभव है। इसलिए सांसारिक मनुष्य आत्मा की बातों को ना तो ग्रहण कर सकता है, ना उन्हें सुन सकता है, ना उन्हें देख सकता है। मुझे ऐसे कई वाक्य याद हैं जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने मेरी जिंदगी में मेरी सहायता करी। वो दिखाई देने में आपको ऐसे लगेंगे जैसे कोई वो साधारण से व्यक्तित्व हो, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपकी सहायता के लिए, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में अभी तक परमेश्वर के स्वर्गदूत सहायता के लिए नहीं आए हों। आपने नहीं पहचाना उन्हें, आपने नहीं पहचाना, क्योंकि इस्राएल का रक्षक कभी नहीं ऊँघता, वो कभी नहीं सोता। हमने परमेश्वर के सुरक्षा को पहचाना ही नहीं। उसकी पहचान के लिए जरूरी है कि आत्मिक रूप से हम परमेश्वर से जुड़े, और पवित्र आत्मा आपके और मेरी सहायता के लिए हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, अभी भी है और अभी भी रहेगा। इसलिए अपने कानों को खोल लीजिए। स्वर्गदूतों की सुविधा, स्वर्गदूतों की सहायता, स्वर्गदूतों की सुरक्षा सिर्फ हमारे और आपके लिए है। यकीन करें
करें। जब आप आत्मा में होकर विश्वास के साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, खुदावन आपको स्वर्गदूतों का दर्शन दिखाएगा, खुली आंखों से दिखाएगा। आप अपने सराउंडिंग में उस खुदा की सुरक्षा को खुली आंखों से देखोगे। वो दृश्य इतना सुहावना और सामर्थी होता है। एक स्वर्गदूत की उपस्थिति भी आपकी पूरी जिंदगी को पूरी सामर्थ से भर सकती है। एक स्वर्गदूत की उपस्थिति, एक स्वर्गदूत का भी आपके साथ रहना आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से सफलता की ओर लेकर जाएगा। आइए सामर्थ की जिंदगी में आइए। साधारण साधारण जिंदगी और संसार की साधारण शक्तियों में नहीं, आत्मिक शक्तियों को प्राप्त करें, आत्मिक सामर्थ को प्राप्त करें, आत्मिक सुरक्षा को प्राप्त करें, क्योंकि यह अंतिम समय का प्रचार है, अंतिम समय का सुसमाचार है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति है, स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। स्वर्गदूत मेरे खुदा के स्वर्गीय प्राणी हैं जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और वो स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा देने के लिए और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की संतानों की सेवा टहल करने के लिए बनाए गए हैं। कितना बड़ा सत्य है। स्वर्ग में उनका कार्य परमेश्वर को महिमा देना, लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर के संतानों की सेवा टहल करना। और हमने मनुष्यों के बीच में आसरा खोजा, अपने आप को अकेले समझा। कभी परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सहायता को और उनकी सुरक्षा को कभी आपने पाने के लिए प्रार्थना किया? इसलिए सत्य और सत्य के दर्शनों को मांगिए। वास्तविक दर्शन जो वो है कि खुदावन मैं अपनी आंखों से तेरी पवित्र सेना और तेरे स्वर्गदूतों को देख सकूं। वचन अपने आप में सच्चा है। मैं आपको उस अस्तित्व की ओर लेकर जाना चाहता हूं कि बाइबल कैसे स्वर्गदूतों की उपस्थिति उनके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। हाजिरा जो इब्राहिम को उसके सारा की दासी थी, और वो जब उसे संतान नहीं हो रही थी, हाजिरा को सारा ने ही अब्राहम के पास भेजा और उससे उसका एक पुत्र इश्माइल पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन सारा की जिंदगी के साथ पूरा हुआ और उसे पुत्र मिला, इसहाक मिला, उसने हाजिरा और उसके बेटे इश्माइल को तुच्छ समझा और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उसे रोटी और पानी देकर निकाल दिया। यह परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था ना कि तेरा निज पुत्र ही तेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। सो परमेश्वर ने अपने उस वाचा को पूरा किया। लेकिन अब्राहम से बांधी गई वाचा हर उस व्यक्ति की जिंदगी में एक बहाव के समान जाने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर की आशीष बहने वाली आशीष है। वो जिस व्यक्ति को मिलती है, उस व्यक्ति से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी में वो अपने आप बहती है, वो अपने आप बहती है। इसीलिए तो परमेश्वर की आशीष और वाचा जिस व्यक्तित्व के साथ जुड़ी होती है, उस व्यक्तित्व से जुड़े हुए हर एक लोग उस वाचा का फल पाते हैं, उस वाचा के बहाव को लेते हैं, उस आशीष के बहाव को लेते हैं। और यही हुआ। हाजिरा उसकी पत्नी नहीं थी, अब्राहम की पत्नी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ली जब वो जंगल में भटक रही थी और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। उसने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। तब उत्पत्ति 16 और 7 में सबसे पहले परमेश्वर के स्वर्ग से एक स्वर्गीय प्राणी जो दूत है, जो उसका स्वर्गदूत है, हाजिरा के लिए परमेश्वर की इच्छा को लेकर उतरा। इसका मतलब सबसे पहली बार उस स्वर्गीय प्राणी की उपस्थिति इस पृथ्वी पर हाजिरा के सामने हुई। यह सत्य है। ये दोनों बातों को प्रमाणित करती है। एक तो परमेश्वर के साम्राज्य में स्वर्गदूतों का अस्तित्व है, और वो स्वर्गदूत इस पृथ्वी और उस स्वर्ग के स्थानों में एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं, और वो परमेश्वर की इच्छाओं को भी लेकर आते हैं और मनुष्य की इच्छाओं को पवित्र परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं। और ये वही दूत हैं जो आपकी प्रार्थनाओं के शब्दों को भी महान सिंहासन के सामने लेकर जाते हैं। उत्पत्ति उसका 16 और उसके 7 में तब यहोवा ने के दूत ने उसको, हाजिरा को, जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। सबसे पहले हाजिरा ने देखा और हाजिरा की जिंदगी के लिए उपाय हुआ। उसे रोटी और पानी से भरा हुआ वो घड़ा दिखाई दिया जो कभी भी नहीं था। जंगल में वो घड़ा पानी से भरा हुआ कहां से आएगा? जंगल में वो रोटियां कहां से आएंगी? उस जंगल के स्थान में कहां से आया? यह स्वर्गीय जल है, स्वर्गीय सुरक्षा है, स्वर्गीय उपाय है, स्वर्गीय आशीष है जो मनुष्यों की जिंदगी में परमेश्वर भेजता है। मनुष्य उसे जिसे
उसने अपना पत्नी समझा, पति समझा, और जिस पर उसने विश्वास किया, जिसकी संतान को उसने अपने गर्भ में रचा, लेकिन जैसे ही वो संतान उत्पन्न हुई, उस परिवार ने उससे दुर्व्यवहार करके अब्राहम और सारा ने उसे अपनी जिंदगी से हटा दिया। लेकिन खुदावन मनुष्यों को जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसकी ओर ताकते हैं, उन्हें कभी भी अपनी नजरों से नहीं हटाता। कभी आपने सहायता की प्रार्थना करी कि प्रभु अपने सामर्थी दूतों को मेरी सहायता के लिए नियुक्त करें, प्रभु अपने सामर्थी दूतों को मेरी इस तकलीफ के समय में आप भेजें, प्रभु इस वक्त मैं अकेला हूं, इस वक्त मेरी परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत है, खुदावन तेरे पवित्र सामर्थी दूतों को मेरी सहायता के लिए आप भेजें। हाजिरा के वो आंसू खुदा ने सुने तो आपके आंसू भी वो परमेश्वर देखेगा और उसके दूत आपके जीवन में, आपके परिस्थितियों में उपस्थित होंगे। निश्चित है खुदा के दूत आपके आसपास अभी भी है। आपने उन्हें अपनी जिंदगी में कभी स्थान नहीं दिया। खुदा की सुरक्षा उसके दूतों के माध्यम से आपके घर, आपके शरीर और आपके वातावरण में अभी भी है। इनको किसने बनाया है? इन्हें खुदा ने ही तो बनाया। कुलुस्सियों की किताब 1 और 16 में पौलुस पतरस एक बड़ा भेद खोलता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसका मतलब जो स्वर्गदूत हाजिरा के पास आया था, कुलुस्सियों 1 और उसके 16 के अनुसार उसकी भी सृष्टि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। कुलुस्सियों में एक बड़ा भेद है। इस संसार की भी सारी सृष्टि जिसमें हम भी हैं, हमारा भविष्य भी है, मनुष्य की जिंदगी भी है, हमारी वस्तुएं भी हैं और स्वर्ग की चीजें भी हैं, यहां तक कि अधोलोक की चीजें भी हैं, अर्थात समस्त सृष्टि। कुलुस्सियों उसका 1 और 16 के अनुसार यहां परमेश्वर का कलाम बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। एक बड़ा भेद, आपकी भी सृष्टि, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक बातों की सृष्टि, स्वर्ग के प्राणियों की भी सृष्टि अर्थात स्वर्गदूतों की भी सृष्टि, जो ना देखे जा सकते, जो चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो, चाहे वो सिंहासन हो, चाहे वो प्रधानताएं हो, चाहे संसार के सत्ता हो या शासन हो, कुलुस्सियों 1 और 16 के भेद के अनुसार वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सृष्टि की गई है। तो क्यों ना हम भी जो परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए, क्यों ना हम अपनी जिंदगी से उस परमेश्वर को महिमा दे। दूतों की उपस्थिति संकट के समय आपकी जिंदगी में उतरती है, इसका एक बड़ा प्रमाण मत्ती 4 और 11 में है। जब गेत्सेमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और अब उनके बलिदान का समय निकट था, वो व्याकुल हो गए और पवित्र आत्मा उसके साथ था। लेकिन शैतान ने जब उसे बहकाया, तब शैतान उसके पास आया, लेकिन शैतान ने अपनी सारी परीक्षाएं यीशु मसीह से उसकी सेवा से पहले की और उसके बाद वो उसके पास से चला गया। मत्ती 4 और 11 कहता है, जब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। जब तक शैतान आपकी जिंदगी में है, जब तक लूसीफर आपकी जिंदगी में है, कुछ भेद मत्ती 4 और 11, जब तक शैतान था तब तक स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही शैतान गया, स्वर्गदूत उसके पास आ गए। मतलब एक आत्मिक जिंदगी, एक पवित्रता की जिंदगी जरूरी है, क्योंकि स्वर्गदूत महान पवित्र सिंहासन के सामने पवित्र स्वर्ग में रहने वाले प्राणी हैं, इसलिए वो पवित्रता की जगह पर ही आएंगे। जहां पर अपवित्र लूसीफर है, वो कभी भी उस स्थान पर स्वर्गदूतों की उपस्थिति नहीं हो सकती। इसका भेद यह है कि शैतान और लूसीफर को सामना करे और उसे कहे कि तू मेरे पास से, मेरे वातावरण से तू चला जा, इस जगह से तू हट जा, और तब स्वर्गदूतों की उपस्थिति आपकी जिंदगी में होगी। यह महान परीक्षा के समय यीशु मसीह के पास उसकी सेवा के लिए स्वर्गदूत आए, और आपकी महान परीक्षा के समय भी स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए आएंगे। यकीन मानिए, क्योंकि
पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में और आप में कोई भेद कभी भी नहीं किया है। इसीलिए उसने आपको अपनी अब्बा, अपने पिता और अपनी संतान ठहराया है। और यीशु नासरी भी उसी पिता की संतान है, और आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसी पिता की संतान ठहरते हो। इसलिए जब पिता परमेश्वर, जो अन्यायी नहीं, जो न्यायी सिंहासन है, जो सुरक्षा करने का सिंहासन है, जब वो यीशु मसीह की सेवा के लिए स्वर्गदूतों को भेज सकता है, तो आपकी सेवा के लिए भी, आपके संकट के समय भी वो स्वर्गीय प्राणी आपकी जिंदगी में उतरेंगे। इसलिए स्वर्गदूतों की सुरक्षा को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। गिनती 22 और 31, बहुत ही अद्भुत कलाम। गिनती की किताब में 22वां अध्याय। मोआबियों ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम नामक एक व्यक्ति को भेजा, जिसके पास जुबान की सामर्थ थी। वो जो कहता था वो बातें हो जाती थी। ये जादुई शक्तियां हो या शैतान की शक्तियां हो या लूसीफर की शक्तियां हो, बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जो यदि श्राप दे तो वो श्राप में परिवर्तित होता था, यदि वो आशीष दे तो वो आशीष में परिवर्तित होता था। और जब इस्राएलियों ने मोआबियों को घेर लिया, तब उन्होंने घबराहट में, मोआबियों ने इस्राएलियों पर जादू और टोने की शक्तियों को प्रयोग करना चाहा, और उन्होंने विशेष तौर से बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए बुलवाया। लेकिन जब बिलाम अपनी गधी के ऊपर बैठकर आ रहा था, तो उसके रास्ते पर परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा हो गया। परमेश्वर का स्वर्गदूत अपने लोगों और परमेश्वर की लोगों की सुरक्षा के लिए होता है। उसके सामने खड़ा हो गया। कोई भी मनुष्य की युक्तियां, कोई भी जादू टोने की युक्तियां, कोई भी श्राप देने वाली बातें, कोई भी जुबान का अस्तित्व, कोई भी मनुष्यों का षड्यंत्र खुदा के लोगों पर कभी भी लागू नहीं होगा। कि ऐसे ही वक्त में परमेश्वर अपने सामर्थी दूत को आज्ञा देगा और वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी आंखें भी उसे नहीं देख पाएंगी। ये बिलाम भी नहीं देख पाया, लेकिन उसकी गधी ने उसे देखा। और जब परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को खोला, जो गिनती 22 और 31 में है, यहां लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। बिलाम की आंखें खोली। उसकी आंखें तो खुली हुई थी, वो गधी पर सवार होकर रास्ते को ही तो देख रहा था, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई दिया जो उसके सामने खड़ा था। उसे वो नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके सांसारिक आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे। परमेश्वर की सुरक्षा आपको उस रूप में नहीं दिखाई देगी जो संसार की सुरक्षा होती है, क्योंकि संसार की सुरक्षा और परमेश्वर की सुरक्षा में जमीन और आसमान का अंतर है। संसार की सुरक्षा अस्थाई, लेकिन मेरे खुदा की सुरक्षा स्थायी है। एक गधी ने उस स्वर्गदूत को देख लिया और उससे वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर की हर आज्ञा को मानती है, चाहे पशु पक्षी और कोई भी इस संसार का प्राणी क्यों ना हो, क्योंकि ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। और उस गधी ने उसे देख लिया, लेकिन बिलाम ने नहीं देखा। क्यों नहीं? बिलाम के समान आप भी अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि गिनती 22 और 31 के अनुसार तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। इसका मतलब कोई और आंखें होती हैं। स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय प्राणी, स्वर्गदूत सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते। इनके लिए आत्मिक आंखों का या उन शक्तियों का प्राप्त करना जरूरी है जो आत्मिक चीजों को, आत्मिक क्षेत्रों को, आत्मिक समझ तक पहुंच सके। और ये केवल पवित्र परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। आत्मिक चीजें आत्मा से ही प्राप्त होंगी, आत्मिक सामर्थ आत्मा से ही प्राप्त होंगी, आत्मिक ताकत आत्मा से ही प्राप्त होगी। और तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। गिनती 22 और 31। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया, जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी गधी को दिखाई दे रहा था। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अब उसकी जुबान से इस्राएलियों के लिए श्राप नहीं परंतु आशीष ही निकला। पवित्र परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम है। वो अपने स्वर्गीय प्राणियों को अर्थात स्वर्गदूतों को अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए भेजता है। और कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्यों का घेरा, कोई भी जादू टोने, तंत्र मंत्र की शक्तियां, इस संसार की कोई भी सामर्थ अर्थात लूसीफर और उसकी समस्त शक्तियां भी खुदावन के एक दूत के सामने अब नहीं खड़ी हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर गिरा दिया है। कौन है ये
दूतों की आत्माएं कौन है? ये स्वर्गदूत एक शरीर के रूप में नहीं है, इसलिए ये एक आत्मा है, क्योंकि स्वर्गीय स्थान एक आत्मा है और आत्मिक स्थान से हर प्राणी एक आत्मिक प्राणी है। इसीलिए आत्मिक आंखों के खुली बगैर इन्हें देखा नहीं जा सकता, आत्मिक कानों के खोले बगैर इन्हें सुना नहीं जा सकता। इसलिए सबसे अच्छी प्रार्थना स्वर्गदूतों के दर्शनों की प्रार्थना करें, स्वर्गदूतों के दर्शनों की प्रार्थना करें, क्योंकि यही प्राणी हैं जो आपके लिए एक सहायक, एक सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसके 14वें में, क्या वे सब, कौन? स्वर्गदूत, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये स्वर्गदूत आत्मा है जो आपकी सेवा टहल करने के लिए है, ये मैं नहीं। इब्रानियों का 1 अध्याय उसका 14वां कलाम कहता है, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। एक बड़ा अर्थ यहां पर यह भी है कि वो हर एक मनुष्य की सेवा के लिए नहीं है, परंतु हर वो आत्मा जो उद्धार पाती है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की सहायता को लिया, खुदावन के साम्राज्य पर उस डाकू के समान विश्वास किया, वो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। और केवल उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जो पवित्र परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं, स्वर्गदूतों की सेवा दी जाती है, दी जाती है। क्या हुआ जब प्रेरितों के किताब उसके 12 और 7 में पौलुस और सिलास रोमन साम्राज्य के द्वारा बेड़ियों में बांध दिए गए थे। उनके पैरों में बेड़ियां थीं, बेड़ियां, पैर भी बंधे और हाथ भी बंधे, और वो साकलों से कोठरी के अंदर बहुत अंदरूनी वाले भागों में बांधे गए थे, और कई स्तर की सुरक्षा संपूर्ण रूप से उनके साथ थी, और रोमन साम्राज्य की सत्ता उनके आगे और बाजू सेनाओं को घेर कर रखी थी, और रोमन सिपाही कई चरणों में उनके लिए चौकीदारी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। यह बड़ा प्रमाण है कि पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, तब प्रेरितों 12 और 7 में क्या हुआ? देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। एक स्वर्गदूत ही आया, और स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत हैं, और परमेश्वर आपके लिए उन स्वर्गदूतों की पूरी सेनाओं को नियुक्त कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि यदि मैं चाहूं तो मेरा पिता मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज देगा, और एक पलटन में 3000 से 6000 तक स्वर्गदूत होते हैं। लेकिन एक ही स्वर्गदूतों की सामर्थ को मैं आपके सामने रखूंगा। उन हजारों और अनगिनत स्वर्गदूत जो आपकी सेवा के लिए नियुक्त होती हैं, वो तो बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब आप पहचानिए कि व्हाट यू हैव द अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम द हेवन। आपको स्वर्ग से कौन सा अधिकार और शक्तियां मिली है? स्वर्गदूतों की शक्तियां, ये केवल आपकी सेवा और टहल करने वाली आत्माएं हैं। देखिए क्या हुआ जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे। प्रेरितों के काम 12 और उसके 7 में, देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमक गई। वो अंधेरी कोठरी थी, वहां स्वर्ग की ज्योति चमक गई, उजाला हुआ। परमेश्वर आपको अंधेरे में कभी भी नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा, और ना ही आपकी जिंदगी को वो अंधेरे में रखेगा। उजाले की ओर आओ, स्वर्गदूतों की सुरक्षा को अपनी जिंदगी में ले लो। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया, हाथ मारकर उसे जगाया। मतलब वो स्वर्गदूत का अस्तित्व था, उसका स्पर्श पतरस के शरीर पर हुआ, उसने अपना हाथ मारा। इसका मतलब ये कोई वैसी चीजें नहीं थी, उनके पास स्पर्श देने की शक्ति है। वो आत्माएं जरूर हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में वो आपके सामने वैसे ही उपस्थित होते हैं जैसे एक मनुष्य आपके सामने। लेकिन उनके लिए संसार की सीमाएं मायने नहीं रखती। कई स्तर की सुरक्षा, कई दरवाजे और कई सलाखें उन्हें रोक नहीं पाई। सीधे स्वर्ग से सीधे उसकी संतानों तक वो पहुंचते हैं। कोई बंधन नहीं, इस संसार का कोई बंधन, कोई दीवार, कोई भी चीज, कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, कोई भी भीड़ खुदा के स्वर्गदूत को आपकी जिंदगी में उतरने से नहीं रोक सकती। विश्वास करें, स्वर्गदूतों की सुरक्षा इस संसार की सुरक्षा से कहीं अधिक है। खुदाबंद का एक स्वर्गदूत भी काफी है। क्या यह सच्चाई इस वचन पे नहीं
हैं जो प्रेरितों 12 और 7 में है। इस संसार की सीमाएं, इस संसार की दीवारें, इस संसार की बेड़ियां, इस संसार का शासन स्वर्गदूतों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वर्ग से नियंत्रित और शासित हैं। जो उसकी संतानों की सेवा और टहल के लिए है, उस सुरक्षा को अपनी जिंदगी में लीजिए ना, स्वर्गदूतों की सुरक्षा को अपनी जिंदगी में लीजिए। क्या हुआ? तब उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर गई। दिस इज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द अलमाइटी लॉर्ड। ये खुदा की सामर्थ है जो उसकी संतानों को कभी जकड़ने नहीं देती। कब तक हम अविश्वास लाएंगे? कब तक हम लूसीफर की असत्य की बातों पर रहेंगे? खुदावन का स्वर्गदूत और उसकी सुरक्षा आपके लिए ही तो है, क्यों नहीं उसकी सुरक्षा को मांगते? इस संसार की बेड़ियां आप तक उन्हें पहुंचने से रोक नहीं पाएंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और यही फिर से प्रेरितों के 5वें अध्याय में ले जाता हूं। यह तो पतरस और सिलास की बातें थी। प्रेरितों के 5वें अध्याय में सारे प्रेरित जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, तब याजक और महायाजकों ने उन्हें बंदीगिरी में डलवा दिया। फिर से वही समूह, अभी तो 2 थे, लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। परंतु रात को ये प्रेरितों के काम, उसके 5वां अध्याय, उसका 19 और 20 में है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में, स्वर्गदूतों की सुरक्षा मनुष्यों के बीच में, स्वर्गदूतों का उपस्थित होना, स्वर्ग से मनुष्यों के बीच में, खुदा की सामर्थ को प्रकट करना मनुष्यों के बीच में, खुदा के छुटकारे को प्रकट करना मनुष्यों के बीच में, सेवा और टहल करना मनुष्यों के बीच में, यह स्वर्गदूतों का कार्य है। पहचानिए, वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। बिलाम को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खुदा ने जब उसकी आत्मिक आंखों को खोला तब वो दिखाई दिया। इसलिए प्रार्थना यही, प्रभु तेरे स्वर्गीय दर्शनों और तेरे स्वर्गदूतों और तेरी हर एक उस सहायता को देखने की समझ मुझे दे पिता, मुझे दे, मुझे उस दर्शन पर लेकर चल। इसीलिए प्रेरितों 5 और उसके 19 और 20 में, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगिरी के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यह स्वर्गदूत की आज्ञा थी। एक स्वर्गदूत फिर से प्रेरितों के पास आया और उसने खुदा की कौन सी इच्छा उन्हें कही कि जाओ, मंदिर में खड़े हो जाना और इस जीवन की सब बातें उन लोगों को सुनाना। एक बहुत ही अलग और घटनाएं हुई न्यायों की किताब उसके 13 और 20 में। यहां पर शिमशोन के माता पिता के विषय में है। शिमशोन के माता पिता के पास जब स्वर्गदूत पहुंचा, उसकी माता की कोख खुदा ने बंद करके रखे थे। न्यायों की किताब 13 और 20 में तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसकी पत्नी के पास उतर गया, शिमशोन के माता के पास, और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी, वैसे ही जैसे हन्ना के समान थे। और वो परमेश्वर का दूत था। तब उसका पति दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन ठहरे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करूंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, परंतु परमेश्वर को ही उसे तू चढ़ा। और जब उसने वो भोजन तैयार करके उसे वेदी पे रखा, एक आग सी उतरी, वैसे ही जैसे न्यायों के समय में गिदोन के सामने भी वही आग उतरी थी, वैसी ही आग उस वेदी पर उतरी। और परमेश्वर का वो स्वर्गदूत न्यायों 13 और 20 में लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी। तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि के मुंह के बल गिरे। ये अस्तित्व है स्वर्गदूतों का। वो सीधे स्वर्गीय स्थानों से कम्युनिकेशन करते हैं, वो सीधे स्वर्गीय स्थानों से वार्तालाप आपको लेकर आते हैं और आपके हर एक जीवन की सच्चाइयों और आशीषों को स्वर्ग के अधिकार तक लेकर जाते हैं। क्यों नहीं सीधे और वेग से चलने वाले स्वर्गदूतों की सहायता को ले। मनुष्यों की सहायता से कहीं अधिक बढ़कर है परमेश्वर के स्वर्गीय प्राणियों की सहायता लेना, जो स्वर्गदूतों के रूप में आपकी सेवा और टहल करने के लिए है। ये भेद हैं, ये गहराइयां हैं। इसलिए मनुष्य नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता के बाद एक सामर्थी जीवन से जुड़ने के लिए स्वर्गदूतों की सहायता को मांगिए। आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब परमेश्वर का दूत आपकी जिंदगी में कार्य करके चला गया। दानियल नबी की किताब उसका 10 और 12 एक बार फिर मैं आपके सामने
सामने रखता हूं। दानियेल ने जब इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करी तब उसकी प्रार्थना का उत्तर उसी दिन निकल गया था। यह दानियेल की किताब उसका 10वां अध्याय पर जाएंगे, लेकिन उसका 12वां अध्याय कुछ बातों को कहता है कि एक परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियेल के पास उतरा। उसकी प्रार्थनाएं तो उसी वक्त भेज दी गई थी, लेकिन लूसीफर ने उसकी प्रार्थना को 21 दिनों तक रोक के रखा था। तब देखिए, एक स्वर्गीय प्राणी दानियेल के पास आया। प्रार्थनाएं जो स्वर्ग की वेदी पे जाती है कभी भी खाली नहीं जाती। इसलिए एक बात मैं हमेशा अपने पिता से कहता हूं, ऐ महान सिंहासन जो तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे खुदावन आज तक आपने मेरी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं करी है, क्योंकि वो प्रार्थना का सुनने वाला ही है। इसलिए उस परमेश्वर के स्वभाव को उसके सामने क्यों ना रखें, उसकी महिमा क्यों ना करें। हमारी प्रार्थनाएं इस तरह की प्रार्थनाएं क्यों नहीं होनी चाहिए कि खुदावन आज तक तूने मेरी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की है, क्योंकि जो दानियेल का परमेश्वर है वो आपका भी परमेश्वर है। दानियेल की प्रार्थनाओं को सुरक्षा देने और उस तक उस वचन को लाने वाला एक स्वर्गीय प्राणी वो स्वर्गदूत ही था, जो दानियेल 10 और 12 में आपके सामने आता है। हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन उसी दिन जिस दिन तूने प्रार्थना करी को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया, समझने बुझने के लिए मन मतलब परमेश्वर के दर्शनों को दानियेल ने मांगा। उसकी प्रार्थनाएं एक आत्मिक प्रार्थना थी, उसकी प्रार्थनाएं एक स्वर्गीय प्रार्थना होती थी। वो परमेश्वर के से केवल मांगता नहीं था, परंतु यहां पर देखिए वो भेद खुल रहा है दानियेल की प्रार्थना का, जो स्वर्गदूत के माध्यम से खुल रहा है। दानियेल 10 और 12 में स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तू ने समझने बूझने के लिए मन लगाया, समझने और बूझने के लिए, हमने संसार की चीजों को मांगने के लिए केवल एक तरफा अपनी विनती अपने परमेश्वर तक पहुंचाई, लेकिन दानियेल की प्रार्थनाएं तो समझ और बूझ की थी, और वो स्वर्गीय दर्शनों पर मन लगाता था। ये खुदा के दूत ने उसे आकर कहा और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। इसलिए परमेश्वर के दास जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए, अपने आप को दीन करो। स्वर्गदूतों की सुरक्षा तब हमें मिलेगी जब हम अपने आप को समझने और बूझने के लिए पवित्र वेदी के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। यह स्वर्गदूत ने कहा, तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत आपके मांगे जाने के साथ लेकर आते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं, क्योंकि 10 उसका 13 आगे कहता है, फारस के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। उस साधारण से स्वर्गदूत का सामना लूसीफर ने किया और प्रार्थनाओं को रोक दिया 21 दिन। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मिकाएल स्वर्गदूतों का प्रधान सेनापति, देखे कितनी भेदों की सच्चाई। परमेश्वर की सेना, उसकी सेना के सेनापति स्वर्गदूतों के प्रधान मिकाएल की बातें स्वर्गदूत दानियेल के सामने कर रहा है, और जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला वो कभी खाली नहीं जाता। ये दानियेल का 10वां अध्याय स्वर्गदूतों की कार्यों को, उसकी उपस्थिति को आपके सामने प्रमाणित कर रहा है। कौन बनेगा दानियेल के समान स्वर्गदूतों की सुरक्षा को पाने वाला? कौन बनेगा? आप और मैं। हमारी प्रार्थनाएं अब स्वर्गदूतों की सहायता में होनी चाहिए, स्वर्गदूतों की सुरक्षा के साथ होनी चाहिए। तब आपकी प्रार्थनाएं भी कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि दानियेल ने समझ और बूझ करके अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया। हमने संसार की चीजों की ओर अपना मन लगाया। इसीलिए तो खुदा का रहस्य भरा वचन यह है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ जिब्राइल आकर दानियेल से उसके 10वें और 13 में कहता है, फारस के राजा का प्रधान अर्थात वो लूसीफर 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। सहायता मिली ना, और दानियेल की प्रार्थना रोकी नहीं गई। परमेश्वर के स्वर्गदूत बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जब राजा दाऊद के पास एक बुद्धिमान स्त्री को योआब ने भेजा, योआब नबी ने राजा दाऊद के पास एक बुद्धिमान स्त्री को भेजा, और तब उस बुद्धिमान स्त्री ने क्या कहा राजा दाऊद से,
स्वर्गदूतों की बुद्धि के विषय में है यहां पर। और ऐसे बुद्धिमान प्राणियों की सहायता को लेने की बजाय हम संसार की समझ और संसार की बुद्धि में कार्य करते हैं। बड़े भेद हैं। आज स्वर्गदूतों की सुरक्षा को ले लीजिए ना, सच में ले लीजिए। उनके समान बुद्धिमान कहीं नहीं है, स्वर्गदूतों के समान बुद्धिमान नहीं है, उनके समान ताकतवर कोई नहीं है। ऐसी सामर्थ्य ताकतवर सुरक्षा जो आपको स्वर्ग से मिली है, उसे छोड़कर हमने अपने आप को खुद असुरक्षित किया है। आज लूसीफर के गढ़ों में घुसकर उसके सर को एक बार फिर से कुचलें और स्वर्गीय सामर्थ को जो स्वर्गदूतों के रूप में है, उसकी सुरक्षा को अपनी जिंदगी में ले लें, क्योंकि लूसीफर को हराने की शक्ति भी अब स्वर्गदूतों के पास भी आ गई है, क्योंकि वो पहले ही हरा दिया गया यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा शामुएल 14 और उसके 20 में एक सच्चाई है, स्वर्गदूत बुद्धिमान होते हैं। जब योआब ने राजा दाऊद के पास एक बुद्धिमान स्त्री को भेजा, तब उसने राजा से क्या कहा? मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य। देखिए, वो तुलना कर रही है, वचन तुलना कर रहा है दाऊद की बुद्धि का। वो कहता है मेरा प्रभु परमेश्वर, अर्थात राजा दाऊद को वो कहती है परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। मतलब यहां पर भेद है कि परमेश्वर के दूत केवल युद्ध नहीं करते भाई, परमेश्वर के दूत केवल सुरक्षा नहीं देते, परमेश्वर के दूत केवल उस परमेश्वर की इच्छाओं को आप तक लेकर नहीं आते, परंतु परमेश्वर के दूत बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से रचे गए। इसलिए पवित्र आत्मा की बुद्धि की शक्ति और सामर्थ्य उनके पास है। इस संसार में यहां तक कि आपकी और मेरी बुद्धि भी उनके बुद्धि के तुल्य नहीं। ऐसा सहायक होने के बावजूद भी हमने मनुष्यों की समझ में सा अपना कार्य किया ना। यहां देखिए क्या लिखता है, मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वो जानता है। और कितनी बातें चाहिए, इस धरती पर जो कुछ वो होता है परमेश्वर के स्वर्गदूत सब जानते हैं, और फिर उनके पास बुद्धि भी इतनी है। इसलिए जब आप उनकी सहायता को लेते हो, जो आपके सेवक के रूप में है, आप नहीं जानते, लेकिन इस धरती पर जो कुछ भी होता है वो स्वर्गदूत जानते हैं। दूसरा शामुएल 14 और 20 के अनुसार कोई भी प्रचार मेरा खुदा के वचन से बाहर नहीं है, और ये अनुमति भी मुझे नहीं होती। और सबसे पहले नीति वचन 3, 5 और 6 को लेकर ही मैं चलता हूं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। दूसरा शामुएल 14 और 20, धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वो स्वर्गदूत जानते हैं, और वो बुद्धिमान है। परमेश्वर के दूत के बुद्धिमान है, इसलिए उनकी बुद्धि, जब आप उनकी सुरक्षा को, जब आप उनकी सहायता को लेते हो, वो बुद्धि से, अपनी बुद्धि से आपकी सुरक्षा करेंगे। स्वर्गीय बुद्धि को अपने चारों ओर ले लो, स्वर्गदूतों की सुरक्षा को ले लो। ये स्वर्गदूत बड़े वीर भी हैं, इतनी अच्छी ताकतों के रहते, स्वर्गीय सामर्थ को रहते, हमने मनुष्यों की ओर अपना दृष्टि किया, लेकिन अब और आज की शाम के बाद कतई नहीं। मेरे खुदा के स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। अभी प्रार्थना करें, परमेश्वर आओ खुदा, मेरे खुदावन, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे स्वर्गीय प्राणियों की सुरक्षा मेरे लिए है, और तेरे सामर्थी दूत जो तेरे पवित्र भवन और तेरे पवित्र सिंहासन के सामने रहते प्रभु, वो इस धरती पर भी मेरी सहायता और सुरक्षा के लिए है। वो बुद्धिमानों में बुद्धिमान और शूरवीरों में शूरवीर है। वो तेरे वचन और सामर्थ को लेने वाले और तेरी वेदी को जलाने वाले हैं। उनकी उपस्थिति ही तेरे पवित्रता को हमारी जिंदगी में ला सकती है। ऐ खुदावन, उन आत्मिक आंखों को मेरे खोल, ताकि तेरे स्वर्ग और स्वर्ग की सेनाओं को और उनकी उपस्थिति को मैं अपनी जिंदगी में महसूस कर सकूं। जब वो मुझसे बातें कर रहे, मैं उसे सुन सकूं। तेरे स्वर्गदूत जब मेरे सामने आकर खड़ा हो, मैं उसे देख सकूं। खुदावन, तेरे स्वर्ग को और स्वर्ग की चीजों को, तेरे प्राणियों को, तेरे उपाय को, तेरी हर एक बातों को मैं देख सकूं। ये प्रार्थनाएं बड़ी सामर्थ की प्रार्थनाएं हैं। ये आपको एक अलौकिक दर्शनों में ले जा सकती है। यकीन मानिए, पवित्र शास्त्र केवल विश्वास करने वालों के लिए है। भजन संहिता 103 और उसका 20 कुछ भेदों को बताता है। यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। दाऊद कहता है इनकी वीरता के बारे में, आपको बताता है क्या हुआ। दूसरा राजा उसके 19 और 35 में ये एक सच्चाई है
कि एक ही दूत अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने ही एक रात में मार दिया था। यह सच्चाई दूसरा राजा 19 और 35 में है। 1,85,000 अशूरी एक ही रात में, एक ही झटके में पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। दूसरा राजा 19 और 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। इतनी सामर्थी प्राणी एक दूत ने 1,85,000 पुरुषों को एक ही झटके में खत्म किया, और हम डर कर भयभीत होकर कहां मनुष्यों के बीच में देख रहे हैं खुदा का एक दूत इतना वीर है जो आपकी सेवा और टहल करने के लिए है। बातें यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा शमूएल उसके 24 और 15 में परमेश्वर के स्वर्गदूत की ताकत को देखिए। तब यहोवा इस्राएलियों में बिहान से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। एक ही मारने वाला स्वर्गदूत एक ही बार में 70,000 पुरुषों को मार गया। इतनी बड़ी सामर्थी प्राणियों की सुरक्षा को देने के बाद भी आप और मैंने अपनी दृष्टि कहां उठाई है, कहां पर उठाया है? देखिए प्रकाशित वाक्य 20 और 1 में क्या हुआ, क्या दर्शन देखा। यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को देखा जो मिकाएल भी नहीं है, केवल एक स्वर्गदूत, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने अनगिनत स्वर्गदूत हैं, और ये सारे आपकी सेवा टहल करने वाले प्राणी हैं। आपके लिए संसार पर, आपके लिए अपने वातावरण पर, आपके आगे, आपके रास्तों पर, आपकी जिंदगी पर, आपके कमरों पर, आपकी जगहों पर, आपकी अपनी सेवकाई पर, आपके शरीरों पर, आपकी परिस्थितियों पर, आपके मुकदमों पर वो खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे। सच में कभी आपने कभी न्यायालय में जाकर प्रार्थना करी? यदि आप में से कोई ऐसा है जो न्यायालय में खड़ा हो रहा है, तो अब उस न्यायालय को पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा में भेज दीजिए, और अपने भविष्य को पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा में भेज दीजिए। यदि आपके घरों में लूसीफर ने ना जाने कितनी पीड़ा और आंसू और ना जाने तकलीफों को देकर रखा है, तो खुदा का एक दूत पर्याप्त है उन दुष्टात्माओं को वहां से बाहर करने के लिए। इसलिए अपनी समझ में नहीं, परंतु स्वर्गदूतों की सुरक्षा में होकर काम करो। जो अधिकार हमें मिला है और सिर्फ हमारे लिए है। प्रकाशित वाक्य 20 और 1 में क्या दर्शन मिला? वो लूसीफर जो सबसे बड़ा ताकतवर अपने आप को बतलाता है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। एक स्वर्गदूत के हाथ में अनंत काल की झील की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। एक साधारण सा स्वर्गदूत अथाह कुंड की कुंडियों की चाबियों को लेकर चल रहा है और जंजीर को लेकर चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 20:1 जो होने वाला है, लूसीफर को भी एक स्वर्गदूत खोलेगा, लूसीफर को भी बांधेगा और अथाह कुंड के दरवाजों को एक स्वर्गदूत खोलेगा। और ऐसे हजारों स्वर्गदूत आपकी सामर्थ के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। हमने कहां अपनी दृष्टि को फैला कर रखा है? आओ खुदा के लोगों, उसके आत्मिक संतानों, उसके स्वर्गदूतों की सुरक्षा को लो, क्योंकि ये हमारे लिए है। हम संतान हैं, हम संतान हैं। स्वर्गदूत संतान नहीं, आप संतान हो, और ये स्वर्ग में भी आपकी सेवा टहल करने के लिए है। इस संसार में क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 20 उसका 1 में हमने देखा कि यूहन्ना ने देखा एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, जिसके हाथों में अथाह कुंड अर्थात अनंत काल की झील की कुंजी है और एक बड़ी जंजीर है। और फिर उसने आगे देखा और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप अर्थात लूसीफर को, जो इब्लिस और शैतान है, देखे कितनी बातों को, पर्यायवाची बातों को, कोई कंफ्यूजन नहीं। बाइबल ने, पवित्र शास्त्र ने और कई बातों को आपके सामने रखा। उसने उसे अजगर जिस रूप में अर्थात पुराने सांप, देखिए दूसरा नाम अर्थात इब्लिस तीसरा नाम और शैतान चौथा नाम। अब और कोई कंफ्यूजन आपके पास रह गया? और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 2 पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? एक साधारण से स्वर्गदूत ने। और किसने उसे बांधा?
उसी स्वर्गदूत ने, और वो स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए है। इतनी बड़ी सामर्थ और अधिकार और ताकत रखने वाला आपकी सेवा के लिए है। एलीशा ने जब प्रार्थना की, दूसरा राजा 6 और 17 समय हो रहा है, लेकिन मैं उन स्वर्गदूतों की उपस्थिति को आपको बताऊंगा कि ये अनगिनत हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अथाह अनगिनत अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथों से भरा हुआ। एलीशा को यह दिखाई दे रहा था क्योंकि एलीशा की आंखें, आत्मिक आंखें खुली हुई थी। कौन अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए अपने पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने आज की शाम आएगा? एक सामर्थ की जिंदगी हमारे लिए रखी हुई है। एक स्वर्गदूतों की सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसकी संतान होने के नाते हमें है। स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए है, स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए है। आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आपके पैर रखने से पहले स्वर्गदूत उस जगह पर जाएंगे। आपको कोई आंच डालने से पहले स्वर्गदूत आपके और उनके बीच में खड़ा हो जाएगा। इस संसार की लौ आपको कभी जला नहीं पाएगी। इस संसार के कोई भी हथियार खुदा के लोगों के शरीर तक नहीं पहुंचेंगे। विश्वास करें, विश्वास करें। आत्मिक सामर्थ और आत्मिक सुरक्षा और स्वर्गदूतों की सुरक्षा विश्वास पर टिकी हुई है। मैंने विश्वास किया है कि मेरी जिंदगी स्वर्गदूतों की सुरक्षा में जब दिया है मैंने, तो मैं सुरक्षित हूं। मेरी सांसें भी सुरक्षित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित है, और मेरा भविष्य भी, जब तक कि नए यरूशलेम का आखिरी शब्द मेरी आखिरी सांसों के साथ पूरा ना हो, तब तक खुदा के स्वर्गदूत मेरी देह, मेरी प्राण और मेरी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9 बजे एक नई योजना के साथ, वक्त थोड़ा ज्यादा क्योंकि खुदा का वचन मैं रोक नहीं सकता था, सो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कल का दिन ठीक 9:30 बजे नई आराधना के साथ प्रभु हम आपकी आत्मा को मांगते हैं, आपके स्वर्गदूतों को हम मांगते हैं, हमारी जिंदगी में उसे आप पूरा करें। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए हैं। प्रभु हम पर रहम करें और हमें स्वर्गीय दर्शनों से भर दे। प्रभु आपके दूतों को देखने का अधिकार हमें मिले, और जब वो हमारी उपस्थिति में आए तो हम उसे पहचान सके, उन्हें देख सके, उन्हें समझ सके। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, हमारी आत्मिक कानों को खोल दीजिए, और हर एक जो इस वक्त उन स्वर्गीय दर्शनों को और स्वर्गदूतों के दर्शनों को मांग रहा है, उनकी प्रार्थनाएं इसी वक्त पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। स्वर्गीय अधिकार में हमें जाना है प्रभु, स्वर्गीय दर्शनों को देखना है, इस पृथ्वी पर भी रहकर उन बातों को समझना और जानना जो दानियल समझता और बूझता था, जो अपने मन में कल्पना करता था। वो यही स्वर्गीय दर्शन तो थे प्रभु, आपके स्वर्गदूतों से घिरा हुआ उसका जिंदगी, और वही घिरे हुई जिंदगी हम भी अपनी जिंदगी में मांगते हैं। ऐ सिंहासन, ऐ सिंहासन, वही घिरी हुई जिंदगी जो आपकी स्वर्गीय सुरक्षा है प्रभु, आपकी सामर्थ जो एक स्वर्गदूतों की सामर्थ्य में भी बहुत है प्रभु। एक स्वर्गदूत ही समस्त पृथ्वी पर अधिकार रखता है, एक स्वर्गदूत ही लूसीफर को बांधकर 1000 वर्षों के लिए कैद में डाल सकता है। ऐसे हजारों स्वर्गदूत हमारे लिए तो भेजता है प्रभु। कितना बड़ा अधिकार और सामर्थ है। उस जिंदगी को हम अब नहीं खोना चाहते, अब नहीं खोना चाहते। हमारा घर, हमारा वातावरण उन स्वर्गदूतों से भर जाए, भर जाए, भर जाए, और वो हमें घेरे, बहुतायत से घेरे, हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा, हमारे प्राण को पूरी तरह से घेरे। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर सामर्थी स्वर्गदूतों को हम यीशु मसीह के नाम पर मांगते और उन्हें अपने वातावरण में नियुक्त करते हैं। हमारे आने और जाने, हमारे उठने और बैठने, हमारे सोते और उठने में भी वो हमारी सहायता करें, हर वक्त रहें, हमारे साथ रहें, लूसीफर के विरोध में काम करें, हर एक मनुष्यों के षड्यंत्रों के विरोध में काम करें। हर एक बातों को यीशु मसीह के नाम पर हम खोलते हैं, खोलते हैं, खोलते हैं। अभिषेक, 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 उन दर्शनों का अभिषेक दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए। ऐसे वक्त, इसी वक्त उतरे वो अभिषेक की आत्मा, अभी इसी वक्त उतरे। हमारे स्वर्गीय दर्शनों को, हमारी आंखों को खोलने की समझ अभी इसी वक्त विकसित हो। जब हम अपनी आंखों को बंद करें, ये संसार दिखना बंद हो, लेकिन तेरे स्वर्गीय साम्राज्य, तेरे स्वर्गदूत और उनके भेदों और उनके कार्यों को हम देख सके अपनी खुली आंखों से, हम उन्हें नियुक्त कर सके अपने अधिकार से, हम उन्हें आदेश दे सके अपने इन हाथों के इशारों से, और हम उन्हें सराउंडिंग में ले सके प्रभु आपकी सुरक्षा में। इतना बड़ा अधिकार केवल आपकी संतान होने के नाते हमें है। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह के।